नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले को लेकर चैतन्य बघेल की जमानत जब हुई तो यह संभावना जताया जाने लगा कि अब एक एक करके सभी आरोपियों को जमानत मिल जाएगी। हालांकि इस पूरे खेल में सरकार की भूमिका को लेकर भी जबरदस्त सवाल उठे और आज हम उसी भूमिका पर आपसे चर्चा कर रहे हैं। दरअसल इस पूरे मामले में जिस तरीके से ईडी का रवैया रहा है वह बेहद ही हैरान करने वाला है, क्योंकि किसे गिरफ्तार करना है किसे नहीं करना है ये बड़ा अजीब ढंग से चला है। आरोप तो कई बड़े बड़े अफसरों पर थे, कई बड़े बड़े उद्योगपतियों पर थे, लेकिन गिरफ्तारी नहीं की गई, जिसमें से सबसे चर्चित नाम तो पूर्व मुख्य सचिव विवेक ढांड का भी था, जिनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। ईडी ने जो एफआईआर ईओडब्ल्यू में लिखाई है उसमें दर्जन भर ऐसे अधिकारियों के नाम है जिनसे पूछताछ किए जाने की जरूरत बताई है, लेकिन ईओडब्ल्यू भी इन अधिकारियों से पूछताछ नहीं की है। ऐसे में जो शराब निर्माता कंपनी के मालिक हैं उन पर भी ईडी ने गंभीर चार्ज किया था। कहा था कि होलोग्राम को लेकर इन शराब निर्माता कंपनियों में जबरदस्त खेल हुआ है। 28,900 पृष्ठों के इस ईडी के चालान को लेकर हमने पहले ही बताया कि जिस तरह से ईडी ने चालान प्रस्तुत किया है उससे यह मामला न्यायालय में टिक पाएगा कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन सरकार की भूमिका भी जबरदस्त है, क्योंकि यदि यह मामला सामान्य होता या दूसरे तरह का मामला होता तो अभी तक सरकार कईयों की गिरफ्तारी कर लेती। लेकिन किस तरीके से आबकारी विभाग के उन 29 अफसरों को बचाने की कोशिश हुई यह भी किसी से छिपा नहीं। हाई कोर्ट में जमानत लेने का मौका दिया गया और किस तरीके से आनंद फानंद में ईओडब्ल्यू ने सब कुछ स्वीकार कर लिया, यानी उनमें से किसी से पूछताछ हुई है कहना बड़ा मुश्किल है। 29 अफसरों के नाम हमने समय समय पर आपको बताए हैं, इसलिए इस पर हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन वे 29 अफसर अब फिर बड़े महत्वपूर्ण पदों पर आ बैठे हैं। मलाईदार पदों पर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में फिर से एक बार बड़े शराब घोटाले की साजिश हो रही है या साजिश हो चुकी, घोटाला हो रहा है। ऐसे में हैरानी की बात तो यह है कि जिन शराब निर्माता कंपनियों के नाम थे आधा दर्जन, उन लोगों से पूछताछ भी हुई है या नहीं, ये बड़ा सवाल अब इसलिए उठ रहा है क्योंकि झारखंड में भी शराब घोटाला हुआ था और जिन शराब निर्माता कंपनियों से छत्तीसगढ़ की सरकार का पूछने की हिम्मत नहीं हुई, वहां झारखंड में उन शराब निर्माता कंपनियों से न केवल पूछताछ हुई बल्कि उनकी गिरफ्तारी भी हो गई। और छत्तीसगढ़ के 2 शराब निर्माताओं की गिरफ्तारी की खबरें अब खुलकर सामने आ गई, जिसमें एक वेलकम बिस्लरी के मालिक राजेंद्र जायसवाल का नाम है। उन्हें तो पिछले ही हफ्ते गिरफ्तार किया गया था। उन पर भी झारखंड में शराब घोटाले का आरोप है। नकली होलोग्राम का भी मामला झारखंड में है। कहा तो यहां तक जाता है कि झारखंड में जो शराब घोटाला हुआ है उसकी भूमिका साजिश सब कुछ छत्तीसगढ़ में रची गई थी। और अब एक और बड़े शराब निर्माता की गिरफ्तारी हुई है, छत्तीसगढ़ बिस्लरी के मालिक नवीन केडिया की। 2 दिन पहले उनकी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन छत्तीसगढ़ के मेन स्ट्रीम मीडिया से इस गिरफ्तारी की खबर को हटा दिया गया है, जबकि यह बड़ा मामला है। और ये दोनों छत्तीसगढ़ में भी हुए शराब घोटाले के आरोपी माने जा रहे हैं, यानी झारखंड में गिरफ्तारी हो जा रही है, छत्तीसगढ़ में गिरफ्तारी नहीं हो रही है। तो क्या गिरफ्तार लोगों ने सत्ता से कोई सेटिंग कर ली है?
और फिर उसी तरीके से शराब घोटाले को अंजाम दिया जा रहा है। ये कई सवाल है, लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरीके से दावा किया है ईडी ने कि 3000 करोड़ से अधिक का मामला है, और अभी भी इस मामले को लेकर आधा दर्जन से अधिक लोग जेल की सलाखों में हैं, जिसमें पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा भी है, तो सौम्या चौरसिया का भी नाम अब शराब घोटाले से जोड़ दिया गया है। पूर्व आबकारी आयुक्त निरंजन दास का भी नाम, यानी फहरिस्त है लोगों की। और उसके बाद भी सत्ता किस तरीके से बचाने का रास्ता निकाल लेती है, यह हैरानी की बात है। हालांकि बचने बचाने का रास्ता को लेकर ईडी भी सवालों के घेरे में है। उन पर तो छत्तीसगढ़ से करीब 300 करोड़ रुपए से अधिक की वसूली का आरोप है, जिसमें लेवी कोयला परिवहन मामला और महादेव सट्टा ऐप का भी मामला है। और अब ईडी भारतमाला परियोजना में भी शामिल हो गई है, यानी भारतमाला परियोजना के आरोपियों की भी गिरफ्तारी और पूछताछ का खेल शुरू हो गया। ऐसे में ईडी का शराब घोटाले को लेकर जो भूमिका है या परिवहन लेवी घोटाले को लेकर जो भूमिका है, उस पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि इस पूरे मामले में ईडी ने कई आईपीएस अधिकारियों से पूछताछ की, जिसमें सबसे चर्चित और बड़ा नाम तो आईपीएस दीपांशु काबरा का था। इसके अलावा मुंगेली में अभी जो एसपी है भोजराज पटेल, पारुल माथुर सहित कई लोगों के नाम बताए जा रहे थे। और ईडी के इनपुट के आधार पर ही सीबीआई ने छापेमारी भी की है महादेव सट्टा ऐप में, जिसमें आधा दर्जन आईपीएस है, लेकिन गिरफ्तारी किसी की नहीं हो रही है ना। आश्चर्य की बात। फिलहाल शराब घोटाले को लेकर जो भूमिका अब राज्य की खुलकर सामने आई है, और इसके तहत यदि शराब निर्माता कंपनियों की गिरफ्तारी तो दूर, यदि पूछताछ भी नहीं की गई, आबकारी अधिकारियों की गिरफ्तारी नहीं की गई, बड़े आईएएस अधिकारी अभी भी बचे हुए हैं, तो क्या आने वाले दिनों में सचमुच इस मामले को लेकर कोई बड़ा उठापटक होगा, देखने की बात होगी। चेस्ट में और पैर में दर्द था, मैंने डीजी पत्र भी लिखा था और फिर बीच में जांच कराया और उसको दवाइयाँ भी दी गई है। अभी स्वास्थ्य उसका ठीक लग रहा है, लेकिन ये है कि पूरे मामले में इनके पास कोई तथ्य नहीं है, केवल परेशान करने के लिए ये कार्रवाई कर रहे हैं। अभी 3 लोगों को और प्रोडक्शन वारंट लिए हैं यूडब्ल्यू वाले, तो केवल परेशान ही करने के लिए है और कुछ नहीं। अब ईडी मतलब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ईडी ने समय रहते फाइनल चार्जशीट रिपोर्ट, समझ जाऊंगा, फाइनल रिपोर्ट उन्होंने सबमिट कर दी कोर्ट में, लेकिन ईओडब्ल्यू वो तो कोर्ट उनको मानता ही नहीं, वो तो उसके ऊपर ही है। अभी तक के उन्होंने रिपोर्ट फाइनल रिपोर्ट उन्होंने सबमिट नहीं किया है। ये कार्य कानून से ऊपर है, क्योंकि यहाँ के ईओडब्ल्यू के अधिकारी हैं, वो इसे 64 पेन ड्राइव में दस्तखत करा के ले जाते हैं, किसी फरार घोषित करवाते हैं, उसके बाद उससे बयान भी ले लेते हैं, फिर उसको जाने देते हैं। कोर्ट ने गंभीर टिप्पणी की है, लेकिन बेशरम लोग हैं, इनको शर्म भी नहीं आती और मनमानी कर रहे हैं। धन्यवाद।